माय यूट्यूब चैनल अमन विक्सु। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइज़, आज है तिलक का दिन और मैं रेडी अभी नहीं हुई, बस नहा करके आई हूँ। और मैं क्या पहनूँगी और किस तरीके से रेडी होंगी, क्योंकि आज मैं सोच रही थी कि रेड कलर की साड़ी पहनूँ। तो रेड कलर की साड़ी कैसी है और मैं उसमें कैसी दिखूँगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही तिलक का, हमारे यहाँ तिलक किस तरीके से होता है वो भी हम आपको पूरे वीडियो में दिखाएंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अब सोच रही हूँ कि ब्लॉगिंग करूँ और अपने फैमिली से आपको मिलवाऊँ। तो ठीक है, तो चलिए वीडियो में आप बने रहिएगा और हम वीडियो में क्या क्या नया दिखाने वाले हैं वो भी आप। मेरी सासू माँ और मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैं रेड कलर की साड़ी पहनी हूँ, देखिए। और आज तिलक का दिन है और बस अब कुछ ही देर में तिलक निकलेगा, जो कि सूटकेस वगैरह जो दूल्हे को भेजा जाता है वो सूटकेस तैयार कर दिया गया है। और उसमें कई तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे परफ्यूम से लेकर के साबुन और सर्फ, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मेरी सासू माँ है, इन्होंने सारी चीज़ें बताई है और वो मैंने तैयार कर दिया है। बस अब तिलक जो है थोड़ी देर में निकलेगा। तो ये तिलक का जो है ये पहला रस्म होता है, जिसमें तेल और सिंदूर का रस्म इसे कहते हैं। इसमें गीत गा करके औरतें, सुहागिन औरतें एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। और ये मेरी जेठानी हैं जो सिंदूर लगा रही हैं। इन्हीं की बेटी की शादी है, यानी कि मेरी भतीजी की शादी है। तो इसी शादी में हम हैदराबाद से आए हैं और शादी खूब एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं घर की शादी और घर का माहौल मुझे देखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सिंदूर का जब रस्म होता है तो सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर भी लगाती हैं। और ये देखिए, मेरी जेठानी सभी को सिंदूर लगा रही हैं और गीत भी हो रहा है। साथ ही यहाँ पर मजाक भी चल रहा है। मेरे पति देव आ गए हैं और ये अपनी भाभीयों के साथ खूब मजाक किए हैं। उसके बाद सिंदूर तेल का जब रस्म हो गया, उसके बाद जो सूटकेस यानी कि जो ट्रॉली दूल्हे को भेजा जाता है तिलक के दिन, उसमें क्या क्या होता है। उसमें पगड़ी होती है, कपड़े होते हैं और शेविंग किट वगैरह होता है। तो जो तमाम चीज़ें लड़कों के यूज़ में आता है। उसके बाद मैं नीचे आ गई और फिर मुझे एक बच्चा दिखा, उसको मैं खूब खिलाने लगी, क्योंकि मैं जब नीचे आई सारा काम करके तो मुझे खूब अच्छा लग रहा था इसके साथ खेलना। हाँ, तो उसके बाद तिलक जाने के लिए जो फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयाँ वो कठौत में रखाते हैं, वो सारी तैयारियां हो रही थी, क्योंकि बस अब कुछ ही देर में तिलक के लिए निकलना था सभी को। और ये मेरे पतिदेव और घर के कुछ और लोग मिल कर के ये काम में जुटे हुए थे। सारी पैकिंग हो रही थी और एक तरफ गीत भी चल रहा था। सारे सामान को एक जगह रखा गया और फिर सबकी पैकिंग की गई है एक एक करके। और मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि सबसे अच्छा जो इसमें रस्म जो होता है तिलक के दिन, उसमें ये आपको बता दें कि हमारे यहाँ कुछ अलग होता है, क्योंकि 21 कठौत जो है वो मिठाइयाँ, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें जाती हैं। और जो भी चीज़ें हैं वो जो भी तिलक में जाना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर रेडी हो चुकी है। अब कुछ ही देर में निकलेंगे सभी लोग और फिर तिलक में क्या कुछ होगा वो भी आप आगे वीडियो में देखिएगा ज़रूर। ये है दूल्हे राजा जिनको तिलक चढ़ाया जा रहा है और यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। हमारे घर से बहुत सारे लोग गए हुए हैं तिलक में।
तिलक चढ़ाया जा रहा है, सारी रस्में यहाँ पर की जा रही है, गीत भी गाया जा रहा है। तो साथ यहाँ पर जो भतीजी है उनका भाई पगड़ी पहनाई दूल्हे राजा को, जो पगड़ी यहाँ से भेजी जाती है और फिर पूजा हो रहा है। हमारे यहाँ इस तरीके से पूजा होता है। आपके यहाँ किस तरीके से पूजा होता है तिलक के दिन, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आप मुझे ये भी बताइएगा कि इस तरह की ब्लॉगिंग आपको कितना पसंद आ रहा है। तो ये देखिए, ये सारे लोग, हमारे घर के सारे लोग बैठे हुए हैं, तिलक एंजॉय कर रहे हैं। जो है वो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से इस सेरेमनी को सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर ये देखिए, ये टीका रस्म, ये टीका लगाया जा रहा है दूल्हे राजा को और फिर पगड़ी पहनाई गई। तो ये सारे रस्म होते हैं हमारे यहाँ तिलक के दिन। और यहाँ पर सारे लोग, परिवार के सारे लोग मौजूद रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब 2 साल के बाद आप इस तरीके से अपने फैमिली के बीच, और ख़ास करके जब शादी हो रही हो किसी की, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है शादियों में जाना, शादी एंजॉय करना। और ख़ास करके कहते हैं ना कि अपने घर में अगर शादी हो तो उसकी बात ही अलग होती है बिल्कुल। तो ये देखिए, ये तिलक का सारा सामान है जो कि यहाँ पर लाया गया है। और जिस तरीके से पहले भी बताया है कि सारा सामान तिलक के दिन ही चला जाता है हमारे यहाँ से। तो आपके यहाँ भी अगर ऐसे तिलक सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। उसके बाद जब तिलक हो जाता है तो धान जो वहाँ से वापस आता है उसको फिर उससे चुमाया जाता है दुल्हन को। तो ये रात में 12 बजे हम लोग ये रस्म कर रहे थे, और वो भी छत पर जा कर के, क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ पर भगवान और देवता का निवास होता है वहाँ पर दुल्हन को बैठाया जाता है और फिर ये रस्म की जाती है। तो ये रात की 12 साढ़े 12 बज रहे थी। और देखिए, यहाँ पर 5 सुहागिन महिलाएं जो हैं वो चुमाती हैं। और फिर उसके बाद हम लोग सोने गए। तो सब कुछ करते करते हम लोगों को 1 बज गया है। तो ये रस्में आपके यहाँ भी होती है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। करके सभी लोगों ने चुमाया और यहाँ पर गीत भी गाई जाती है। और गीत के साथ साथ कहते हैं ना कि अपने भाषा में गीत में गाली भी दिया जाता है। इस तरीके से तिलक सेरेमनी हुई। और क्या आपके यहाँ भी इस तरीके से तिलक होता है? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय, लव यू ऑल।